बस ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल ऑनलाइन कपल्स में। और मेरा ब्लॉग देखिए आप, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर दे, अच्छा लगे तब भी कीजिए और ना अच्छा लगे तब भी कीजिए। और मेरा फेस थोड़ा ऐसे ही लग रहा होगा क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब है, तो मेरी दवाई चल रही है। और देखिए मेरा ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले तो हैप्पी होली। और मैंने होली के दिन क्या क्या करा वो देखिए। तो सबसे पहले ना मेरा माइंड घूम चुका था सफाई के लेके, क्योंकि ना मेरे को एक छोटा सा कॉकरोच का बच्चा दिख गया था, तो मन का सफाई करूँगी। नाइट में हस्बैंड आए थे 4 बजे, तो मैं तभी करने लगी थी। हस्बैंड कहने लगे कि अब सुबह ही कर लेना, अभी पीछे पड़ गई हो। तो मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने वही काम किया, पूरी रैक वगैरह साफ़ करी। फिर मैंने सारी किचन ही साफ़ कर दी थी, और गैस भी मेरी काली हो गई थी, तो मैंने वो भी साफ़ कर दी। तो मैं पहले उसी में लग गई थी। मन का खाना पीना बाद में बनाऊंगी, पहले ना सफाई कर लेती हूँ। और खाना पीना भी क्या, हस्बैंड सो रहे थे, वो 10-12 बजे तो उठते ही हैं, क्योंकि नाइट में ड्यूटी है। तो मॉर्निंग में वो आते हैं 4 बजे। और अभी हमारे फ़िलहाल दादा और दादी जी आए हैं, मतलब ससुर, ददिया सास ददिया ससुर। तो दादाजी हमारे कुछ खाते नहीं, क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित हैं, तो वो अभी सिर्फ दूध वगैरह खाते हैं, पीते हैं सॉरी। तो मैंने उनके लिए दूध वगैरह गर्म कर दिया था। और दादी से पूछा, दादी कह रही कि मैं अभी नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं सफाई कर लेती हूँ, नहा धो कर उसके बाद मैं सब काम करूँगी, क्योंकि आज होली भी है इसलिए। तो ये मैंने गैस वैस साफ़ कर दी। गैस साफ़ करने के बाद मैंने रैक वगैरह भी साफ़ कर दी थी। और रैक नहीं, मतलब सब्ज़ी वगैरह छोंकते हैं तो तेल की छींटें जाती हैं और तेल की भाप जाती है, तो चिपका चिपका सा हो जाता है। तो वही हो रहा था, तो मैंने कहा पूरा से साफ़ कर देती हूँ किचन भी। और पर्दे में वैसे भी ना, मतलब किचन के जो रैक वो होती है स्लिप पीछे से, उसे मैं पर्दे साफ़ करती हूँ, ताकि इस पर दाग ना रहे। यहाँ दाग रह जाते हैं तेल के, तो फिर बाद में बहुत चिपकते हैं और बहुत मुश्किल से छुटते भी हैं। इसलिए तो मैं तो वो तो मैं पर डे साफ़ कर देती हूँ। और किचन की रैक वगैरह मैं हफ्ते में महीने में कर देती हूँ 2 बार। तो मैंने ये किचन की दोबारा से साफ़ कर दी थी साबुन से। मैंने कहा अच्छे से क्लीन हो जाएगा, तो ये सब कुछ साफ़ करने में लगी। और मैंने स्लिप भी साफ़ कर दी थी। बर्तन भी मैंने धो दिए थे, लेकिन काफ़ी नहीं, अभी ना मैंने सारे बर्तन नहीं निकाल रखे हैं, यूज़ वाले निकाल रखे हैं। वो भी हस्बैंड वाइफ तो हैं, तो बस कभी कभी तो 1 कटोरी में ही हो जाता है खाना, कभी कभी तो 2 में होता है। तो फिर भी मैंने निकाल रखे हैं, ज़्यादा नहीं निकाल रखे हैं। और रैक में ना इतना बनता भी नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे किचन की रैक हैं, और कहाँ इतने अच्छे से मिलती है। अपना मकान होता है तो उसमें कितने अच्छे से बनवा लो, तो उसमें ठीक होता है। रेंट के में कहाँ डिमांड, कहाँ कुछ भी होता है। तो वही मैं फिर किचन की ये रैक साफ़ करने लगी थी, स्लैब भी, क्योंकि ये भी तेल में हो रही थी। और एक दिन पहले से मेरा भी खाना बना था ना, पूड़ी वगैरह, तो उसका ज़्यादा चिकनापन हो रहा था। तो मैं वो साफ़ करती हूँ। इस पर फिर मैं ये गीला कपड़ा मार देती हूँ। गीला कपड़ा मारने के बाद में किचन वगैरह की रैक भी सब अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और उसे पोंछ भी देती हूँ। मैं कल वाले कंटी आके रैक देखती है, तो वो बोलती है कि गीली बर्तनों के लिए डब्बे वगैरह ना लगाया कर, लकड़ी है ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैं नहीं लगाती। तो मैं सबको धो के और फिर मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया, रैक भी साफ़ करके अच्छे से लगा दिया। अभी फ़िलहाल तो मेरे ज़्यादा कुछ है नहीं है, ऐसे ही बस मिडिल क्लास लोगों की तरह ही है। तो मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। और सबसे पहले ना मेरी वो चॉकलेट रखा था, तो मैंने ना वो चॉकलेट वाली जो होती है कॉफ़ी, वो मैंने फेंक दी, क्योंकि वो 6 महीने की होती है, 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाती है। तो उसको 6 महीने से ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा फेंक देती हूँ। और ना उसमें झाग झाग भी बनने लगे। फिर मैंने किचन का सारा काम करके और मैं नहा धो के आ गई थी। तो मैंने कुकर में रख दिए हैं आलू, मुझे बनाना है कचौड़ी। और मैं ना ये पतले पतले आलू काटने लगी हूँ पकौड़ी के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, गुजिया वगैरह नहीं बनाऊँगी, क्योंकि गुजिया वगैरह के लिए ना यहाँ खोवा अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए। तो मैंने आटा भी लगा के रख दिया था साइड में। और ये मैं लहसुन और अदरक को कूट देती हूँ कचौड़ी में डालने के लिए। मुझे अच्छा लगता है कचौड़ी में ये सब डालने में, टेस्ट अच्छा आता है। और पकौड़ी के लिए भी मैंने साइड में रख दिया था ये सब। और आलू व प्याज वगैरह मैंने पकौड़ी के लिए भी काट ली थी, और कचौड़ी के लिए भी काट ली थी। और मैंने धनिया भी काट लिया कचौड़ी के लिए। इसको फिर मैं एक साथ मैट करती हूँ। आलू बहुत गर्म थे, और ना ये आलू गाँव के थे, तो और ज़्यादा ना अच्छे से हो रहे थे, रवीले रवीले थे। तो मैंने ये सब कुछ कर दिया है। उसके बाद मैं कचौड़ी निकालती हूँ। कचौड़ी निकालने के बाद मैं फिर पकौड़ी भी निकाल लेती हूँ। और अकेले ना वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा। स्टैंड ऑर्डर किया था, पता नहीं क्यों अपने आप ही कैंसिल हो गया।
पता नहीं ऐसा क्या हो गया, पता नहीं कुछ बार ऐसा हो गया है मेरे साथ कि ऑर्डर ना अपने आप कैंसिल हो जाता है, वो भी हस्बैंड के फ़ोन से। मेरे फ़ोन से तो एक बार ही हुआ है, हस्बैंड के फ़ोन से हो जाता है ऑटोमेटिक ही। पहले दिखा देगा डेट, एक दिन फ़ोन भी करेगा, फिर उसके बाद फिर कैंसिल कर देता है। पता नहीं ऐसा क्या है। तो ये अकेले ही मैं कर रही थी, हस्बैंड से बोला मैंने कि कर दो कर दो। हस्बैंड सो रहे थे, नहीं किए थे, और दादी को अभी इतना सब आता भी नहीं है और वो एजिड है, तो इस वजह से तो मैं अकेले अकेले कर रही थी। मेरा सिलेंडर वगैरह दिख रहा है और मैं कचौड़ी भर रही हूँ। कचौड़ी के लिए मैं आटा कम लेती हूँ और ये आलू की पिट्ठी ज़्यादा भरती हूँ, ताकि अच्छे से लगता है, कच्चा कच्चा नहीं लगता और आटा ही आटा ही नहीं दिखता। मेरे ससुराल में, मायके में भी पसंद है सबको मेरे हाथ की कचौड़ी, और ससुराल में भी देवर को भी काफ़ी पसंद है मेरे हाथ की कचौड़ी। तो मैं छोटी सी चंदिया भी निकाल के रख लेती हूँ। मेरे मायके में ऐसा होता है ना कि गैस पे कढ़ाई रखते हैं, तो पहले छोटी सी पूड़ी निकाल के साइड में रख देते हैं। वो कहते हैं कि भट्टी की होती है, मतलब गैस उठने की। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, लेकिन ऐसा ही होता है कि कढ़ाई उठने की होती है। तो वैसा मेरे ससुराल में नहीं होता। ससुराल में मैं सास को खुद बताती तो बोलती है कि बहू मुझे बताती है। मेरी सास बहुत सीधी सी है, इसलिए उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो ये मैंने निकाल ली है और ऐसे मैं 7 बार घुमा लेती हूँ, ताकि कढ़ाई अभी अच्छे से होती रहे। फिर मैं ये कचौड़ी डाल लेती हूँ। कचौड़ी में बनाने के बाद मैं पकौड़े के लिए भी मैं सब कुछ मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं पकौड़े बना लेती हूँ और कचौड़ी हस्बैंड खाते जाए थे, उन्हें भूख लगी थी, उठ गए थे तो फ्रेश हुए थे, और दादी को भी भूख लग रही, क्योंकि कहाँ मैं इतनी जल्दी खाना बना दिया करती थी। 8 बजे खाने वाली थी दादी और लेट हो गई थी, तो मैं गरम गरम उनके लिए देती रही। हस्बैंड चिल्ला रहे थे खाने को दो रहे, खाने को दो रहे। मेरे हस्बैंड बहुत कॉमेडी हैं, तो उनके लिए मैंने ये दे दी कचौड़ी। मैंने कहा कचौड़ी खा लो। फिर ये मैं पकौड़े के लिए सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। और हस्बैंड से मैंने बोला, दादी से ही बोला मैंने कि कचौड़ी से पेट मत भर लेना, मैं और कुछ भी बना रही हूँ, पकौड़ी और ब्रेड भी बनाऊँगी, कभी उसी से पेट भर लो। तो हंसने लगी दादी, कहने लगी हाँ ठीक है, तो फिर नहीं खाएंगे। तो उन्होंने फिर ज़्यादा नहीं खाया। उसके बाद मैंने ना सोडा डाल दिया था। सोडे से क्या है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाती हैं पकौड़ी, तो अच्छी होती। तो मैंने ये पकौड़े भी निकाली। पकौड़े निकालने के बाद ना मैंने ब्रेड का पैकेट भी मंगा लिया था। मैंने कहा ब्रेड भी निकाल लूँगी कुछ। और मेरे यहाँ तो दही भल्ले ही बनते थे मम्मी के यहाँ, लेकिन ये लोग नहीं जानते दही भल्ले, और इनको ना दही भल्ले मूंग की दाल के अच्छे नहीं लगते, पता नहीं कैसे खाते हैं। हमारे तरीके का खाने में और मेरे ससुराल के खाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। और मैंने ना दूध की थैली भी मंगा ली थी कि मैं ना चाय बनाऊँगी और पकौड़ी गरम गरम खाते जाएंगे, लेकिन चाय बनी नहीं। और अचानक से ना पापा का फ़ोन आ गया हमारे ससुर का कि यहाँ पे आ जाओ, आगरा रहते हैं मेरे ससुराल वाले, कि आगरा आ जाओ। तो पहले तो हमारा प्लान था कि हम होली पे जाएंगे, लेकिन दादा दादी आ गए थे तो प्लान नहीं बना हमारा, कि उन्हें छोड़ के कहाँ जाएंगे साल भर के त्यौहार पर। तो मैंने कहा कि नहीं जाएं। हस्बैंड ने कहा कि चल, मैंने कहा नहीं, साल भर का त्यौहार है और ऐसे नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन फिर भी जब पापा जी जिद करने लगे कि आ जाओ आ जाओ, प्लान बना कैंसिल हुआ, फिर बन ही गया। फिर हम जब चले गए जल्दी से, 3 बजे निकले, रात में हम पहुँचे 10 बजे, और बहुत परेशान हो गई थी। ये यमुना एक्सप्रेस वाला हाईवे, बाप रे इतना बढ़ रहा है कि बहुत ज़्यादा पुंगी बज गई थी मेरी तो, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सब कुछ खिलाया दादी को, पकौड़ी वगैरह भी सब कुछ खिलाई। फिर मैंने उनके लिए खाना बना के भी रख दिया था। मैंने कहा दादी गैस नहीं चला पाती हैं ज़्यादा, तो हम क्या करें, तो छोटी गैस लगा के चले गए थे दादी को। बड़ी गैस हमने हटा दी थी। हस्बैंड ने कहा कि छोटी लगा दो, बड़ी नहीं लगाओ कभी दादी को। और दादी ने ना मॉर्निंग में गैस खुली भी छोड़ दी थी। जैसे दूध गर्म कर रही थी, मैं काम करने लगी, तो उन्होंने ना गैस बंद कर रही थी, तो उन्होंने पीछे की साइड कर दी और वो बंद हो गई, तो उन्हें लगा कि बंद हो गई है गैस। और मैंने देखा तो स्मेल आ रही थी। जब मैं बाहर आई तो मैंने कहा कि स्मेल आई, पर मैंने दादी से कुछ नहीं बोला, मैंने खुद ही बंद कर दी। इसलिए हमें डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा से, तो इसलिए हमने छोटी गैस लगा के गए थे। खाना सब कुछ बना के चले गए थे, तो मैंने कहा दादी से ही खा लेना आप, और मैं सामने नाया की मम्मी, उनसे ही मैंने बोल दिया था कि दादी को गैस वैस बता देना, खाना पीना। कह रही ओके। और ये मैं पापड़ निकाल लूँ साबूदाने के, कुछ पापड़ भी निकाल दिए थे, कुछ चिप्स भी। मैंने घर पे भी चिप्स पापड़ बनाए थे और बाहर से भी ले आई थी, तो मैं साबूदाने का भी लेके आई। टेस्ट इतना बेकार था, मैंने ना तब तो टेस्ट नहीं किया, कुछ खा के नहीं गई। और जब कहते हैं ना कि बनाते हैं तो खा नहीं पाते हैं कुछ भी, क्योंकि बनाते बनाते जिद बढ़ जाती है। ऐसे ही सेम मेरे साथ हुआ, तो कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ। और हस्बैंड को मम्मी पापा जी से मिलने की इतनी जल्दी खुशी थी कि उनको भी भूख चली गई, उनकी भी बस कुछ ही कचौड़ी खाई थी।
और मेरे को भी इतनी खुशी थी कि बहुत ज़्यादा। शादी के बाद से हम मिल रहे हैं, 4 महीने बाद मिले हम उनसे, तो अच्छा लगा बहुत ज़्यादा मिल के। तो हम निकल गए थे फिर, और फिर जाते समय हमने होली खेली, रंग लगाया एक दूसरे को, हस्बैंड को मैंने, और पैर छुए थे, दादी को भी लगाया, दादाजी दूसरे रूम पे थे, दादाजी को लगा के आशीर्वाद लेके आई, हस्बैंड से आशीर्वाद लिया था। तो बहुत हँसने में आशीर्वाद दे रहे, सदा सुहागन रहो, भगवान बस ऐसा ही बनाए रखे। मैं तो यही विश करूँगी हमेशा माता रानी से। उन्होंने मुझे लगाया, फिर हम निकल गए अपने रास्ते पे आगरा की ओर की तरफ। तो हम वहाँ पे दिखाते हैं, वहाँ पे हमने लेट पहुँचे तो ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बन पाई थी, क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। बैठते बैठते पिछवाड़े की पुंडी फंस गई थी बहुत ज़्यादा हस्बैंड की मेरी। हस्बैंड बोले मेरे तो लाल हो गया, और मेरे पैर वैर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे थे कि बहुत ही ज़्यादा। इतना बड़ा हाईवे कि बहुत ज़्यादा। लेकिन ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इतने प्यारे प्यारा पेड़ फूल थे वहाँ पे रोड पे चलते हुए सेक्टर्स में, और ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना वो ऐसे ही बना देते हैं छोटा सा गार्डन सा, तो जगह जगह वो बना रखा था। बहुत अच्छा लगा था। मैं अपना चश्मा लगा दी क्योंकि आँख नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी। हस्बैंड ने लगाया था, हस्बैंड बोल रहे थे कि ब्लैक है तो मुझे ना और भी ब्लैक दिख रहा है, तुम लगा दो। ठीक है, आँख मुझे खुल जा रही थी कि इसमें कैसे। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे ना फ्लावर थे, बहुत ही सुंदर। मुझे बहुत अच्छा लगता है सब देखना और ऐसे करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि रेंट के मकान में कहाँ कुछ कर पाते, अपने मकान में तो कुछ भी कर लो, कभी भी कर लो। और छोटी छोटी जगह पे उन्होंने थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे फ्लावर लगा रखे थे ना, और बहुत ही अच्छे लगे थे, कहीं गेंदा के, कहीं गुलाब के, कहीं किसी के भी। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सबसे ज़्यादा खुशी मुझे यहाँ हुई। फिर ना मैं हेलमेट भी लगा लेती हूँ, और दुपट्टा सर पे रुक नहीं रहा था, और मुझे लग रहा था कि कहीं मेरी कान की बाली ना उड़ के निकल जाता है। हस्बैंड बहुत हंसने लगे थे, क्या लगे कैसी बातें करती हो तुम, पागल वाली हो। उनका कोई नहीं। फिर हेलमेट भी दे दिया था, क्योंकि हाईवे था तो पुलिस चेक तो होती नहीं है इसलिए, तो उन्होंने कहा कि तुम लगा दो। फिर हम आ गए थे टोल टैक्स, और मुझे पहली बार पता चला कि टू व्हीलर पे भी टोल टैक्स लगने लगा है। और इतना थोड़ा बहुत भी नहीं, करीब से करीब 100 रुपये 105 रुपये लगते हैं। मुझे तो इतना हुआ, मैंने कहा बताओ, टू व्हीलर पे लगने लगा। और अभी कुछ दिन पहले हम अपने मम्मी के यहाँ गए थे, बिलैन से वहाँ नहीं लगा, तो यहाँ पे इस वाला यहीं पे लगा। और हमने ना उधर से रिटर्न आते हुए पूछा भी कि कब से लगने लगा। हस्बैंड ने पूछा तो उन्होंने बताया कि 2012 से। उनका पता। फिर हम रास्ते में रुक जाते, क्योंकि बैठते बैठते दर्द हो गया था, तो इस वजह से। तो मैं थोड़ा सा उधर की लोकेशन दिखा देती, गेहूँ वगैरह लगे हुए थे। मुझे अच्छा लगता है खेत वगैरह देखना, खेतों में काम करना, क्योंकि बचपन से हमने कभी करा नहीं है इस वजह से। और गाँव वालों को हमेशा शहर पसंद होता है, शहर वालों को गाँव। मुझे पसंद है, हर किसी को हो या नहीं हो, लेकिन मुझे पसंद है। उसके बाद हम पेट्रोल डलवाते, और हमारे साथ ना एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो कि हम ना पेट्रोल डलवा रहे थे, और हमारे हस्बैंड के अकाउंट से ना पैसे ही पता नहीं कैसे कट गए सारे के सारे। फिर फ्रेंड से फ़ोन किया, हस्बैंड ने अपनी फ्रेंड से, उससे मंगाए, उसके भी कट गए। फिर मैंने अपने अकाउंट में मंगाए तब आए। और वहाँ पे वो जो मंदिर था, वो गणेश जी का मंदिर है, काफ़ी बड़ा था। आगे का फ़ोटो वीडियो नहीं ले पाई, बहुत अच्छा था। तो हम पहुँच गए थे रात में, और वहाँ पे ना जाके ऐसे डांस किया था। ये लड़का है, देवर ही लगते हैं, और ये मेरे रियल देवर हैं जो ब्लैक कलर की टी-शर्ट में। चांदी का पेंडल बनवा देंगे। आराम से आराम से। उधर से रिटर्न आते हुए मुँह ढक के आना पड़ता। और मम्मी ने और पापा जी ने मुझे पैसे दिए थे। मम्मी ने दिए 500, पापा जी ने दिए 500, और हमारे खर्चे के लिए अलग दे दिए। तो मैं वही बोल रही थी कि मम्मी के लिए ना कुछ चीज़ बनवा देंगे हल्की सी, लेकिन क्या करें, उधर से आते आते सारे पैसे खर्च हो गए। यहाँ पे ना हस्बैंड ने पता नहीं क्या बताया था मुझे कि ये कुछ निकला, सब लोग ना येलो कलर यात्रा कुछ ऐसे बता रहे थे, येलो येलो सब पता। तो हमने फिर उधर से आया। और यहाँ पे ना एक मूवी हस्बैंड ने बताई थी कि यहाँ पे ना एक मूवी बनी है, कोई सी पता नहीं डाकू जाने कोई सनी देओल की है कोई मूवी, इस गाँव में बताते कि इस गाँव में बनी थी। और ये वाला गाय देखो कि बोल रहे थे हस्बैंड की राजस्थानी गाय हैं ये, क्योंकि हमारे इधर की गायें नहीं होती। मैंने ना आते हुए ऊँट भी देखे थे। हस्बैंड की जी मेरी चट्टों गोलगप्पे की वजह से, हस्बैंड मुझसे ज़्यादा गोलगप्पे खा लेते हैं। और देखो फेस कैसे अच्छे से बना रहे हैं। और गोलगप्पे खाए, टेस्ट एकदम बकवास था, तो हस्बैंड ने नहीं खाया। उसके हाथ भी देख लिए थे, गंदे थे, तो कह रहे उसके हाथ गंदे हो रहे थे, तो मैंने नहीं खाए। फिर आते हुए हमने अमरूद खाए। अमरूद ना बाग के ही थे, पीछे बाग लगा था और आगे अमरूद, लेकिन अमरूद भी एकदम बकवास थे, बिल्कुल टेस्ट नहीं, ना खट्टे ना मीठे ना नमकीन, कुछ भी नहीं। तो आते हुए फिर हमने पीछे का ब्रेक टाइट करा देते हस्बैंड, लेकिन वो टाइट नहीं हुआ है। और यहाँ पे ना ये आगरा
की बस थोड़ी सी चोटी दिखेगी, छोटी सी चोटी दिखेगी, गौर से देखोगे। पता है इधर से जाते हुए तो हमें आगरा दिखा, तो मैंने सोचा ना कि आते हुए हम आगरा, वो सॉरी आगरा का किला, आते हुए हम कहा आते हुए हम देख लेंगे आगरा का किला, या भी नहीं सोचा था कि जाते हुए तो दिखा था हमें ताजमहल, आई लव आगरा लिखा था, सोचा था आते समय ना हम देखेंगे, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि आगरा देखना देखना भी क्या ना कि भाई का बर्थडे था 8 मार्च को, और हम नहीं थे तो भाई ने बर्थडे नहीं बनाया मेरे छोटे भाई, इसलिए और जल्दी हो रही थी आने की घर पे, तो हमने नहीं देखा। फिर हस्बैंड उधर से ले आए, तो उन्होंने यमुना नदी थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ से तुम्हें दिख जाएगा, तो बस हल्की सी चोटी दिखी थी। फिर हमने पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल डलवाने के बाद हमने यहाँ पे पराठा खाया, पराठा इतना बकवास था, आटा ज़्यादा था, पिट्ठी बहुत कम थी। हमने फिर उसके लिए सब्ज़ी ले ली थी कि सब्ज़ी दे दो, वो भी सब्ज़ी ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने दोबारा बनाई खस्ता कचौड़ी के लिए, फिर हमने खस्ता कचौड़ी भी ले ली थी वहाँ पे टेस्ट के। फिर उधर से आते हुए ना मैंने भाई के लिए केक लिया आधा किलो का, ज़्यादा नहीं, मैंने कहा मैं अपनी तरफ से लेके जाती हूँ, मेरे लिए रुका, हमारे लिए रुका। कह रहा कि जब तक दीदी जीजा नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगा, इसलिए और वहाँ से जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा था। तो यहाँ पे हम केक पेक कराए, केक पेक करा के फिर यहाँ पे, और छोटी भाभी भी मायके से आ गई थी होली करके, जिनकी अभी शादी, तो ये पीछे ना उन्हीं के गिफ्ट रखे हुए हैं। तो भाभी को, बड़ी वाली भाभी को केक खिलाया, बड़ी को खिलाकर छोटी को, छोटी वाली कही दीदी पहले तुम जा, मन कर नहीं भाभी पहले आप जाओ, हमारी दुल्हनियाँ जाएंगी पहले। तो भाई मुड़क रहे थे क्योंकि हस्बैंड खड़े थे उधर, तो मैंने कहा कि हटा लो थोड़ा सा, नहीं दिखेंगे नहीं, तो उन्होंने केक खिलाया, मैंने वीडियो बनाई, फ़ोटो मेरे भाई के फ़ोन में है। फिर है मम्मी पापा को तो पहले ही खिला दिया, तो उसकी भी वीडियो नहीं है, फ़ोटो है। फिर हस्बैंड को बुलाया, जीजा जी आप आ जाओ। फिर मैं गई थी और मैंने ना उसको खिलाने के बाद खुद ही खाने लग गई थी केक और मैं बहुत हंस रही थी उनका बता। फिर हमने छोटे बाबू के साथ वीडियो शूट करी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल